जो कि उनकी निजी राय है और IBC 24 उनके ओपिनियन और नतीजों के न तो पक्षधर है और न ही उन्हें प्रमाणित करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। आप सभी दर्शकों का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विगत 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के समस्त वासियों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति डाल दी है, जिसके बाद से अब सभी की नजरें जो है वो आगामी 3 दिसंबर पर टिकी हुई है। 3 दिसंबर पर इसीलिए क्योंकि वही दिन है जब मतगणना होनी है और ये तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगले 5 साल किसकी सरकार रहने वाली है। 3 दिसंबर को जो नतीजे बाहर निकल कर आएंगे ईवीएम से, वो बात की बात है, क्योंकि वो काम हमें 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले किसकी राशि क्या कह रही है, किसके सितारे कितने बुलंद है और साथ ही में किसके ग्रह दशा में राजयोग लिखा है, किसकी कुंडली में राजयोग लिखा है, वो जानने के लिए आज हम लोगों के पास सबसे बड़ी पैनल यहाँ पर मौजूद है। IBC 24 के मंच से हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार हो सकती है, सीएम का चेहरा कौन हो सकता है और साथ ही में किसके सितारे बुलंदी पर है। तो हमारा जो आज का कार्यक्रम है, बुलंद किसके सितारे जीत किसके द्वारे, उसमें हमारे साथ मौजूद है एक नहीं बल्कि 8 ज्ञानकुंज, जो कि अपने ज्ञान के माध्यम से आज हमसे साझा करेंगे कि किसकी सरकार बन सकती है और किसके सितारे बुलंदी पर है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से आपका परिचय कराना चाहूंगी, ताकि हम लोग आगे हमारे कार्यक्रम को लेकर बढ़ चले। हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है मनीष शर्मा जी, जो कि एक ज्योतिष आचार्य है। अर्चना सरकारी तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अजय शास्त्री जी, जो कि धर्म के ज्ञाता है, भागवत आचार्य है और उन्हीं के साथ यहाँ पर हमारे साथ प्रदेश में जिस तरह से मनीष जी बता रहे हैं, परिवर्तन के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल मिलेंगे परिवर्तन के संकेत, लेकिन उसमें एक बात होगी कि मतदान का दिन जो है प्रश्न कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और बुध डिप्लोमेटिक रिजल्ट देता है। जी बिल्कुल, आप सभी लोगों से मैं एक मिनट में ये जानने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अजय जी, आपसे शुरू करेंगे। देवांग जी, आशीष जी, क्या लगता है, आप चाहूंगी क्या लगता है आपको, किस तरह से मध्य प्रदेश की जन्म पत्री हमें अभी देखने को मिल रही है? मध्य प्रदेश की जन्म पत्रिका में सिंह राशि का बहुत बड़ा योग है और सिंह राशि के योग के हिसाब से अब की बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तो होगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन के अंदर कौन सा चेहरा निकल करके सामने आएगा, ये सब ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से, और जिस दिन आप बता रहे हैं उस दिन ईवीएम खुलेगा, उस दिन पता चलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ इतनी बड़ी पैनल बैठी हुई है और सब लोगों का ये मत है, तो मध्य प्रदेश के अंदर अब की बार हो सकता है कि बीजेपी सरकार बन सके। अच्छा है, और इसी के चलते मैं एक और बार आपसे पूछूंगी कि आपको लगता है कि इस बार जो सरकार है वो सीधी तरह से बनती हुई रहेगी और जो भी सीटों का अंतर रहेगा वो 5 से 7 सीटों का अंतर रहेगा। उसमें हम कह सकते हैं या तो बीजेपी आगे हो सकती है या कांग्रेस आगे हो सकती है। तो आपसे जानना चाहूंगी मैं, शास्त्री जी, क्या लगता है आपको शनिवार जो रविवार है 3 दिसंबर का दिन है, वो किसके लिए अच्छा साबित होगा और किसकी सरकार बनती हुई नजर आ सकती है? अंक गणित के हिसाब से देखें तो बीजेपी का अंक गणित जो है वो अंक है 3। अच्छा। और उस दिन जो है 90 से 97 तक जा सकता है गणित। 3 हो 3 6 हो तो 8 हो तो 10 हो 3 13 3 और 1 4। तो उस दिन कर्क राशि में चंद्रमा रहेगा, जो 4 नंबर की राशि है। चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा और कमलनाथ जी जो हैं उनकी राशि है सिंह, तो उससे चंद्रमा 12वां रहेगा और उनके अंक से भी चंद्रमा जो है वो 12वां बना रहेगा। और अगर दोनों सीएम, जो वर्तमान सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जो उम्मीदवार हैं सीएम के, इन दोनों की राशियों से देखें तो शिवराज सिंह की राशि उनकी कुंडली में धनु है, नाम से उनका से 12वां चंद्रमा, यानी कि चौथा अंक 5 के बिल्कुल करीब है, पर 9 से वो बहुत दूर है, अष्टम है, और इनसे 12वां है लेकिन करीब है, और कुछ ही देर में उनकी राशि में प्रवेश भी हो जाए। एक्चुअल देखा जाए तो राहु राजनीति का कारक है और ही कमलनाथ का पड़ला ज्यादा भारी नजर आता है। 3 तारीख के हिसाब से देखें तो भी, चंद्रमा के हिसाब से देखें तो भी। बिल्कुल। अजय कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, अगर अभी के हिसाब से हम देखें तो क्या लगता है आपको
तरह से सार जो हमें नजर आ रहा है 3 दिसंबर का, वो कैसा आपको दिख रहा है? एक्चुअल देखा जाए तो राहु राजनीति का कारक है और सूर्य मान सम्मान का कारक है। दोनों में नवम पंचम योग जब बनता है या षडाष्टक योग बनता है या द्विद्वादश योग बनता है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी आती है और राजनीतिक लोगों की छवि में थोड़ी कमी आती है, जिनकी छवि बनी हुई है। जी कान्हा जी, आप राशि के हिसाब से बताते हैं। परिवर्तन की ओर हम लोग जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के योग ज्यादा प्रबल दिख रहे हैं अगर सूर्य की दृष्टि से देखें। रविवार के दिन और जो जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन जिस राशि में 2018 की बात करें तो उसके अभी फिलहाल तो कांटे की टक्कर है और अभी जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस की सरकार बनने के प्रबल योग है। और जैसा कि आपने पूछा, कांग्रेस की सरकार बनने के योग है, पर बहुत ज्यादा सीट्स के डिफरेंस नहीं आएंगे, बहुत कम 10, 5 ऐसे कुछ सीट। मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो ये मान के आप चलिए कि मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है नया मुख्यमंत्री। भारतीय जनता भी तो केवल लोकसभा चुनाव तक, उसके बाद जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है उस दृष्टि से मध्य प्रदेश को 100। तो 5 बड़े नेताओं में से किसका चेहरा हमको सीएम के तौर पर देखने को मिल सकता है? देखो, देवी बगलामुखी की कृपा से और मैं पत्रिका का जैसे अध्ययन कर रही हूँ तो नया चेहरा 100% बीजेपी का आएगा। तो वो है कैलाश विजयवर्गीय के सितारे बुलंद हैं, क्योंकि लगन त्रिकोण में है और सप्तम भाव में इनके स्वयं गुरु विराजित हैं। तो ऐसा बंदर निश्चित ही राजनीति में, और ये पहले भी रहे हैं, कि देखा जा रहा है। बिल्कुल। अजय कुमार जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगी मैं, क्या आपको लगता है बीजेपी आ सकती है? और राशियों की बात करें, कुंडली की बात करें, आप जैसे कुंडली के आधार पर बात करते हैं, किसकी कुंडली में सितारे बुलंदी? देखिए, अभी वर्तमान में देखा जाए तो कैलाश जी विजयवर्गीय जी का मकर लग्न है, मंगल उच्च का है और कुंडली में चौथा भाव जनता का होता है और जनता के भाव का मालिक मंगल होता है जो उच्च का है। और अभी उनकी कुंडली देखी जाए तो मृगशिरा नक्षत्र का भी मंगल ही ग्रह होता है, मंगल स्वामी होता है। इसलिए देखा जाए उनका मंगल उच्च का है तो मंगल पद का भी कारक होता है, पद पे तो आसीन रहेंगे वो। उनके 4 ग्रह उच्च के हैं, तो जिसके 4 ग्रह उच्च के हो, मंगल उच्च का हो, लग्नेश उच्च का हो, लग्न उच्च का हो और उस दिन के जो उनका नक्षत्र है उसका स्वामी भी मंगल हो, तो वो व्यक्ति का पद पे बना रहना निश्चित है। वो किस पद पे बना रहे ये नहीं बता सकते। जी, तो आप किन की बात कर रहे हैं? आप एक बार बताइए आईबीसी 24 के माध्यम से। कैलाश जी विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय जी, अर्चना जी भी उन्हीं का कह रहे हैं। आपके अनुसार भी पांचों जो बड़े नेता हैं उनमें से कैलाश जी की सितारी ज्यादा बुलंदी पर है। बिल्कुल, आपसे जानूंगी शास्त्री जी, क्या लगता है आपको, किसके सितारे बुलंदी पर है? क्या बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो इन पांचों में से कोई मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलेगा या कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है? बीजेपी की सरकार को यदि माने कि बीजेपी की सरकार आ रही है, हनुमान जी महाराज की कृपा हो, तो 2 चेहरे मुख्य अभी सामने हैं। पहले तो कैलाश विजयवर्गीय और दूसरा वीडी शर्मा, क्योंकि केंद्र से लेकर के और आम जनता के हृदय तक यदि किसी को नए चेहरे की आवश्यकता है तो या तो कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं या फिर वीडी शर्मा जी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अच्छे पद पे और दोनों की कुंडलियां बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। तो आपसे जानूंगी मनीष जी, दोनों में क्या आपको ऐसा लग रहा है, इनके सितारों में किस तरह का आपको प्रबल योग दिख रहा है कि इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है? दोनों की जो राशियां हैं वो दोनों की धनु हैं। शिवराज सिंह चौहान की नाम से कुंभ है पर उनकी जो कुंडली में राशि, परंतु सीएम की घोषणा अगले दिन होगी सिंह राशि में। 2 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो 12वें भाव में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं उनके चांसेस कम कर रहे हैं। साथ ही साथ शनि जो है इस वक्त उनके कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं, तो अभी तक के कर्मों का सिर्फ न्याय होना है, तो इसलिए परिवर्तन तो निश्चित है। शिवराज सिंह के तो कहीं से कहीं तक कोई योग अब बन नहीं रहे हैं। जी की क के नाम से मिथुन राशि आती है जिसके स्वामी बुध होते हैं। पिछले 2.5 साल से शनि के अढ़ैया का प्रभाव मिथुन राशि पर था, इसलिए देखा जाए तो कांग्रेस की भी सरकार गिरी थी, कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री पद खोया था। चूंकि शनि की अढ़ैया अभी 17 नवंबर 2023 को ही खत्म हुई है मिथुन राशि के ऊपर से। अब ये मान के चलिए कि जब भी शनि की अढ़ैया खत्म होती है तो शनि अपने व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उन्हें बहुत ज्यादा फल व दंड प्रदान राशि के आधार पर। बिल्कुल, आप इस बात से सहमति रखेंगे आशीष जी? आप वास्तु के ज्ञान जानूंगी मनीष जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस के सितारे बीजेपी से मजबूत है या कमजोर है? प्रबल संभावना तो कांग्रेस की ही बन रही है। परिणाम जो आएंगे 3 तारीख को उसके अनुसार चलाएंगे। शास्त्री जी, आपको क्या लगता है,
शिवराज सिंह चौहान जी धार्मिक व्यक्ति, धर्म के आधार पे उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। मध्य प्रदेश की जनता उनसे बहुत आशा भी रखती है, लेकिन कुछ एक बार फिर से हम बीजेपी और कांग्रेस की ही आपने सामने लेकर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलने के आधार है, उनकी राशि के या वास्तु के या फिर कुंडली के हिसाब से। तो अगर हम जाने, सबसे पहले शास्त्री जी आपसे पूछती हूँ मैं, क्या लगता है आपको किसकी खेमे में कितनी सीटें हो सकती है? 230 सीटों के हिसाब से वही शी 5 का अंक, पुनः वापस से रविवार का दिन, और हो सकता है 162, 165 इस प्रकार से सीटें जा सकती है। 162 तक तो बीजेपी के पास में आ सकती है। अन्य के खाते में भी बाकी बची हुई सीटें कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं बाकी लोगों से सहमत हूँ इस मामले में कि 120 से तो ऊपर का ही मामला रहेगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो 120 सीटें आ सकती है। हाँ। आपसे किसके सितारे ज्यादा? 26 तक अपने को ये सरकार में है। बिल्कुल। शाह जी, आपकी कुत्ता है, किसकी जो कुंडली है वो ज्यादा मजबूत है, किसके खेमे में कितनी सीटें देख सकते हैं? देखिए, इस बार सीटों में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों ही पार्टी में कांटे की टक्कर है, तो मुश्किल से 5-10 सीटों का डिफरेंसेस रहेंगे। जो वर्तमान सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और जो उम्मीदवार हैं सीएम के कमलनाथ जी, इन दोनों की राशि धनु और सिंह राशि के हिसाब से तो दोनों पार्टियों को कम से कम 105 सीटें तो मिलना ही है। शेष में देखिए, मैं सीट की बात भी करता हूँ, उसके पहले एक चीज बताता हूँ मैं कि जब जब सिंहस्थ आया है, सिंह का गुरु आया विगत कई वर्षों से, तब बीजेपी की सरकार रही है। अब कैसे बनेगी ये नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो अभी आप ये नहीं बता सकते किसके खेमे में कितनी सीटें हो सकती? जब सिंहस्थ रहा है तब बीजेपी बीजेपी की सरकार बीजेपी रही की हो सकती है। उसके आधार पर भी काफी सारी चीजें जो अब कैसे बनेगी ये नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो अभी आप ये नहीं बता सकते किसके खेमे में कितनी सीटें हो सकती? जब सिंहस्थ रहा है तब बीजेपी बीजेपी की सरकार रही, 100% रही। बिल्कुल। तो चलिए, ये हमने बात की सीटों को लेकर, लेकिन अगर हम शनि की ढैया की बात करें, क्योंकि एक बड़ा रूप लेता है वो भी, और उसके आधार पर भी काफी सारी चीजें जो है वो सामने निकल कर आती है। आपसे शुरू करूंगी कान्हा जी, क्या लगता है किसके ऊपर शनि की ढैया फिलहाल चल राशि हो रही है जिसके ऊपर शनि की अढैया का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जब भी शनि की अढैया का प्रभाव खत्म होता है, उसी समय से पॉजिटिव पीरियड उस व्यक्ति के लिए शुरू हो जाता है और शनि उस व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर कुछ ना कुछ फल अवश्य देते हैं। तो शनि की अढैया के प्रभाव खत्म होने के कारण कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के अच्छे दिन लगभग 17 नवंबर 2023 से ही शुरू हो। आप क्या इस बात से सहमति रखेंगे कि शनि की ढैया हो गया है? जब भी शनि के अढैया का प्रभाव खत्म होता है, उसी समय से पॉजिटिव पीरियड उस व्यक्ति के लिए शुरू हो जाता है और शनि उस व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर कुछ ना कुछ फल अवश्य देते हैं। तो शनि की अढैया के प्रभाव खत्म होने के कारण कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के अच्छे दिन लगभग 17 नवंबर 2023 से ही शुरू हो गए। बिल्कुल। क्या आप भागवताचार्य जी, आप क्या इस बात से सहमति रखेंगे कि शनि की ढैया जो है वो कांग्रेस के लिए खत्म हो चुकी है और कांग्रेस के अच्छे दिन शुरू होंगे, या फिर कांग्रेस पर अभी भी वो भारी है? शनि का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो जब भी आता है तो कष्ट देता है, लेकिन जब भी जाता है तो बड़ा सुख दे करके जाता है। उसकी महादशा का जब अंतिम समय चल रहा होता है, उस समय उसका बड़ा सुख होता है, लेकिन वो अभी पूर्ण रूप से वहां से गया नहीं। तब जब वो नहीं गया है तो कुछ न कुछ तो परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होगी कि इनको इतना परिश्रम करना पड़ेगा कि अपने आप अपना समर्थन, अपने जितने भी विधायक हैं, जो भी लोग इन्होंने खड़े किए, उन सब लोगों को जोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिश्रम करके ही कांग्रेस पार्टी अपना दबाव बना सकती है। बिल्कुल। अर्चना जी, आप क्या आपसे पोजीशन देखी जाए तो कमलनाथ जी की ज्यादा अच्छी है, स्थिति कैलाश विजयवर्गीय जी की भी अच्छी है, लेकिन का लाभ मिलेगा, शनि देवता उनको लाभ प्रदान करेंगे। बिल्कुल। सोनी जी, आप क्या कहेंगे अगर हम देखें शनि की ढैया किस पर चल रही है और आपको क्या लगता है वो कितनी मजबूत या फिर कमजोर करके वहां से निकलेगी? देखिए, शनि की ढैया की बात करते हैं, शनि की 7.5 की बात करते हैं। शनि न्यायप्रिय ग्रह, बहुत अच्छा ग्रह है, और न्यायप्रिय ग्रह होने के साथ ये सभी जितने भी अपराध करने वाले, गलत कर्म करने वाले, उनको गलत फल देता है और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल देता है। बिल्कुल। मनीष जी, आप और सिंह राशि पर अभी शनि की कृपा दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि अभी जो शनि जहाँ बैठे हैं कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण में, और वहां से वो पूर्ण अपनी दृष्टि सिंह राशि पे रखते हैं। इससे कमलनाथ को बल मिलता है
शनि की वजह। अगर हम वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री की बात करें, उनके लिए 2024 कैसा साबित हो सकता है? आपको लगता है कि 2024 उनके लिए एक काफी अच्छा साल हो सकता है या फिर उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? श्रेया जी, आपसे शुरू बात है। जोड़ तोड़ की सरकार भी नहीं बनेगी, फुल फ्रेश नरेंद्र मोदी जी आएंगे। सोनी जी, आपका क्या कहना है? देखिए, नरेंद्र जी मोदी जी का अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। शनि की ढैया चल रही है। फिर मैंने वही बात की थी कि जो न्यायप्रिय व्यक्ति है उसका शनि सहयोग करता है और इनका शनि सहयोग करेगा और पद पे बने रहेंगे। क्या बात है, बिल्कुल शनि सहयोग करेगा और वो पद पर बने रहेंगे। आपसे जानूंगी शास्त्री जी, क्या कहेंगे आप? अगर हम देखें 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कैसा कह सकते हैं? आप भगवताचार्य हैं तो अपने धर्म के अनुसार बताइए। वेदों में लिखा है इष्ट सर्व संपद रस्तु। वेदों के हिसाब से जिसका इष्ट प्रबल होता है उस व्यक्ति को संसार की कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। और केदारनाथ में जाते हैं और बाबा महाकाल की नगरी में यहाँ बैठ करके हम ये कार्य कर रहे हैं। भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अंतर आत्मा से हमारे भी इष्ट हैं हनुमान जी महाराज। उनकी कृपा से हम ये कह सकते हैं कि 2024 का जो चुनावी परिणाम होगा, और भगवान हनुमान जी महाराज के इष्ट देव है राम जी, और राम जी के इष्ट देव है भगवान महाकाल। तो कहीं न कहीं वेदों के माध्यम से ये दोनों तीनों चीजें मिल करके नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए इच्छुक हैं। तो कहीं न कहीं उनका नाम सामने आया तो वो 2024 के परिणाम में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं देखी। किसी तरह की परेशानियां तो बहुत उठानी पड़ेगी, क्योंकि भारत की जनता के अंदर कुछ ऐसे नहीं, सारे ही अपने अंदर के अंदर ही शत्रु भाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए और उनकी पत्रिका के अंदर भी बैठे हुए। चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, उसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना है और बहुत सारी चीजें दे करके चलता है। लेकिन बाबा महाकाल जो है अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण करते हैं और उनकी कृपा से वापस से पुनः एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आप क्या कहना है? और 3 दिसंबर को मतगणना की जो प्रक्रिया है उसमें किसकी सरकार बनती है वो हम लोग आगे देखेंगे। आईबीसी उस दिन भी आपके साथ लगातार बना रहेगा, लेकिन आज अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने आईबीसी की सबसे बड़ी पैनल से ये जानने की कोशिश की कि क्या होता है ज्योतिष आचार्य जी का यहाँ पर कहना, क्योंकि यहाँ पर कई सारे विद्वान हमारे साथ मौजूद थे, कई सारे ज्ञानी मौजूद थे जो हमें बता रहे थे कि किसकी सितारे जो है वो बुलंदी पर है, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और अगर हम देखें तो राजयोग किसके हैं। 2023 के साथ ही हमने 2024 की भी बात की, जहां पर साफ पिक्चर आईबीसी 24 ने आपको उज्जैन के रामघाट से बताने की कोशिश की। बने रहिए आईबीसी 24 के साथ।